हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे जीओसी में जितने भी इफेक्ट्स होते हैं, मॉलिक्यूलर इफेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट भी हम उसको बोल देते हैं, और हमारा कंजुगेशन हो गई, या फिर कह लो हाइपर कंजुगेशन हो गई। हाइपर कंजुगेशन के बाद जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन आज पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट को वन बाय वन हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किस चीज पे बेस है। ये बेस किस पे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। मेन किस पे है, फैक्ट जो है इसके पीछे वो क्या है, पोलैरिटी का, ठीक है। अब एक जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी वजह से क्या होता है, तरह का डाइपोल इंट्रोड्यूस हो जाता है इनके बीच में, जिसकी वजह से ही ये इंडक्टिव इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, हम बात करें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, तो उस पर क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस। और जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस, ठीक है। ऐसे ही कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन पुल करके रखेगा, कार्बन। और कार्बन ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे क्या कौन पुल करके रखा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ये तो हमारा हुआ बेसिक कि ये किस चीज पे बेस्ड है। अब इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मतलब अगर हम चलेंगे अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन की तरफ चलते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा, ठीक है। और फोर्थ कार्बन की बात तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट की बात है इसके बारे में, वो क्या है कि ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट मतलब इसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कोई रिएजेंट है वहां पे प्रेजेंट है नहीं है, इस और उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ पोलैरिटी के ऊपर बेस है, इसको कोई भी रिएजेंट वगैरह के किसी भी की उसकी नीड नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसकी, ये क्या करता है, ऑपरेट करता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों में ऑपरेट करता है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल मोड, ठीक है, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कोई कंडीशन नहीं है कि सिंगल बॉन्ड में ही ऑपरेट करेगा या डबल या ट्रिपल बॉन्ड में ऑपरेट करेगा, ये सब में ऑपरेट करता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया कि 4 कार्बन एटम के बाद ये इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है, खत्म ही हो जाता है 4 कार्बन एटम के बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि माइनस आई प्लस आई कब शो करेगा। हमने सुना है ना, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। जब कोई भी कार्बन है, लेट्स से हमारा बेसिक हम ये मान लो कार्बन है, इससे अटैच कोई भी ग्रुप हो गया, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा, वो माइनस आई लगाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या फिर कह लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो वहां पे वो क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के, जैसे कि ये कार्बन और सल्फर। इसमें सल्फर क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करके रखेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर किसी के ऊपर सबसे पहले तो ये देखो कि इसके ऊपर माइनस चार्ज है या नहीं। माइनस चार्ज अगर किसी भी चीज पे है तो सबसे पहले क्या करेगा, अपना चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो कभी भी कुछ नहीं करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। ये क्या कहेगा कि मेरे को अपना चार्ज स्टेबलाइज करवाना है, तो बाकी चीजें बाद में, ठीक है। वो क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देगा। और इसके और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि CH3 हो गया हमारे, और एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं, CR3 हो गया। अगर हम बात करें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, तो उसके अंदर जो होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का, वो ये होता है, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं हमारे मेसोमेरिक इफेक्ट की, और कह सकते हैं हम रेजोनेंस। ठीक है, इनके अंदर डिफरेंस क्या है? मेसोमेरिक जो होता है हमारा, वो क्या होता है? डायरेक्शनल नेचर का होता है। ठीक है, क्या होता है? डायरेक्शनल नेचर का। और जो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो होता है हमारा नॉन डायरेक्शन। मतलब क्या है इसका? कि रेजोनेंस हम देखते हैं, जैसे बेंजीन रिंग में हम देखते हैं, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। हम देखिए, हम पाई बॉन्ड किसी भी उसमें लगा देते हैं ना, ठीक है, 2 ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। पर मेसोमेरिक में ऐसा नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है ना, वो एक ही साइड पे होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसके डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट इसका ये क्या है? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, उसकी तरह नहीं है ये इंडक्टिव इफेक्ट की तरह। यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे हमारा ग्रुप है वो अटैच्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हर जगह अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पास ऑन कर सकता है। ठीक है, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ये भी रिएजेंट्स वगैरह का कोई यहाँ वेरिएशन नहीं है कि अगर कोई रिएजेंट होगा तो ही ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर रिएजेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अनसेचुरेटेड एटम्स को मूव करता है। ये हमें कंजुगेशन के अंदर भी देखने को मिलता है। इससे कंजुगेशन भी इसी तरह से होती है, अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड, तो उस तरीके से ही है ये। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड की केस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लस एम माइनस एम। यहाँ पे क्या मतलब है उसका? अगर कोई भी ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है, डोनेशन कर रहा है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है? प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है तो वो क्या लगा रहा है? माइनस है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है हमारे पास OCH3, ये क्या कर रहा है? अपने प्लस एम लगा रहे हैं, यहाँ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहा है कार्बन से। और अगर बात करें यहाँ पे NO2, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या कर रहा है? कार्बन से जो ये पाई बॉन्ड है इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले रहा है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, कौन प्लस एम लगा रहा है, कौन माइनस एम लगा रहा है। ठीक है, ये दोनों का अपोजिट मीनिंग होता है। आगे क्वेश्चंस में जब हम अप्लाई करेंगे इस चीज को, तो काफी हमें देख के करना पड़ेगा ये सब चीजें। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम आराम से इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? ये मतलब एक तरीके से, जैसे सबसे पहले एग्जांपल्स की जो आपको बताती हूँ मैं, जैसे कि ये C+C, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम मान लो हम किसी भी साइड इसको मूव करा सकते हैं। एक कार्बन पे क्या आएगा? प्लस आएगा, और एक कार्बन पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। ठीक है, आ गया। अगर अब इसमें प्लस ई माइनस ई का क्या रोल है? अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये क्या है हमारे? पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये ट्रांसफर हुए हैं जहाँ पे, वहां पे ही आके अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो जाता, तो क्या है? प्लस। अगर वहां पे वो अटैच नहीं होता, कहाँ पे अटैच हो रहा है? प्लस वाले पे, तो क्या है? माइनस ही। अगर प्लस वाले पे अटैच हो रहा है, यहाँ पे प्लस आया है, तो क्या है? माइनस ही। अगर माइनस वाले पे अटैच हो रहा है तो वो क्या है? प्लस ही, अपोजिट है। ठीक है, ये इफेक्ट जो बात कर रही है ये हम डिस्कस कर रहे थे जिससे कि परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है? टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। ये इसकी डायरेक्शन जो होती है हमारी वो सेम होती है जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट की होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही डायरेक्शन होती है इसकी भी। ठीक है, ये डिपेंड करता है किसी भी अटैकिंग रिएजेंट पे या फिर उसकी प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जी, अटैकिंग रिएजेंट पर्टिकुलर रिएजेंट से हमें ये रिएजेंट प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी वो रिएक्शन होगी या फिर तभी वो इफेक्ट एग्जिस्ट करेगा, हम कह सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया दिया कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है रिएजेंट्स की प्रेजेंस। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स तो ये कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, टेम्परेरी है पर फिर भी क्या कर रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है अपनी इलेक्ट्रॉन्स। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं।
हाइपरकंजुगेशन पे। हाइपरकंजुगेशन में क्या है, ये मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। हमने सुना भी होगा ये अल्फा एच, बहुत बार सुनते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस पे अल्फा एच के ऊपर बेस। ये हर जगह हमें फंसाता है, ये कभी कभी समझ में भी नहीं आपको बच्चों को ये होता कैसे है, अल्फा एच होता क्या है। तो जैसे ये देख, जैसे ये है हमारे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमारा सिस्टम है, हमारा सिस्टम है, ये भाई का सिस्टम है। सुना है ना, सिस्टम है रॉबिन। ओके, चलो टू द पॉइंट आते हैं हम। जैसे अब ये है, ये हमारा सिस्टम हो गया। अब इससे जो नेक्स्ट कार्बन अटैच है, ये जो कार्बन है, इससे जितने भी हाइड्रोजन्स अटैच हैं वो क्या है हमारे अल्फा एच। ये हमारी क्या है अल्फा कार्बन, और इससे अटैच जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो क्या है हमारे अल्फा एच। ठीक है, इसमें क्या होता है हाइपरकंजुगेशन में, सिग्मा और सिग्मा स्टार इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या फिर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कहीं पे तो वो क्या है प्लस एच, सिग्मा इन्वॉल्व है वहाँ पे। अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो क्या है माइनस एच, वहाँ पे सिग्मा स्टार इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, वीक वो हमेशा ये याद रखना है कि वीक बॉन्ड जो है वो ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइपर कंजुगेशन के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन हाइड्रोजन की और कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कहता है होती है हाइपर कंजुगेशन कार्बन कार्बन में भी, पर अगर कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर में, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, तो हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं तरीके से। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि ये है हमारे कार्बन और इस पे CH3 लगा हुआ है, इधर CH2 और यहाँ पे प्लस कार्बोनिक कैटायन है हमारे पास CH3 CH2 प्लस, ये है। अब ये क्या करेगा, कोई भी एच इनमें से कोई भी एच लेके जा सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कार्बन को दे जाएगा। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और H प्लस यहाँ से निकल गया। यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड वो हुआ है ना, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, तो ये क्या यहाँ पे क्या है प्लस एच। ठीक है, अगर इसमें बात करें यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, इसमें ऑक्सीजन ने नॉन बॉन्डिंग से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया, फिर कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड था वो ब्रेक करेगा। अब इसकी सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन आएगी। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा स्टार इन्वॉल्व हुआ है, तो ये क्या है माइनस एच। ठीक है, ये हमारा आगे स्ट्रक्चर बन गया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी थी, तो यहाँ पे प्लस आ गया और ये CI का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर जो है बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे प्रायोरिटी, हम अब किस तरह से देंगे। हमने ये फैक्ट्स तो सारे डिस्कस कर लिए, हम देखेंगे प्रायोरिटी हम कैसे देते हैं, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इतने सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इनका रोल क्या होता है, ये मैं स्टार्टिंग में लिस्ट कर दिया शायद, कि इनका क्या रोल है, क्यों होते हैं, इफेक्ट एग्जिस्ट क्यों करते हैं, कि क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्या करते हैं सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी लेके आते। ठीक है, और कोई भी सिस्टम हो गया वो चाहता है हम काम स्टेबल रहेंगे, जैसे हम चाहते हैं कि हम काम और स्टेबल रहे, हमेशा पीस ऑफ माइंड हो। ये सब ऐसे ही इनकी सिचुएशन है। हर कोई भी बंदा हो गया, कोई मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया, वो हमेशा क्या चाहेगा, वो लो एनर्जी पे एग्जिस्ट करे। ठीक है, इसी के लिए इफेक्ट एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, मेसोमेरिक इफेक्ट की, देन हाइपरकंजुगेशन एंड देन इंडक्टेंस। आगे साथ समझ में। ठीक है, अब बात करते हैं बेंजीन रिंग के बारे में थोड़ी। बेंजीन रिंग जो होती है हमारी, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। ठीक है, क्या देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करे तो जो रेट है रिएक्शन का वो इंक्रीज करेगा। अगर इस पे ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करवा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम देख, अभी यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं ये। ठीक है, एक से हमारे पास फिनोल है, एनिसोल है और एक टोल्यूइन। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो है हमारा टोल्यूइन, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लस आई लगा रहा है, और ये है जो OCH3 ग्रुप है, यहाँ पे प्लस M भी लगा रहा है और माइनस I भी लगा रहा है। और ये जो है OH ग्रुप, ये सिर्फ और सिर्फ प्लस M लगाता है।
तो हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करनी है। इंक्रीज कैसे होगी, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी है ना, प्लस की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे प्लस आई है, यहाँ पे प्लस एम है और यहाँ पे भी प्लस एम है, इन दोनों में प्लस एम। ये हमें पता है कि प्रायोरिटी कैसे देते हैं, पहले मेसोमेरिक फिर हाइपरकंजुगेशन फिर इंडक्टिव। ठीक है, अब मेसोमेरिक इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है, तो ये प्लस आई ये सबसे बाद में देखिए। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, दोनों में प्लस एम, दोनों में प्लस एम है, ठीक है, पर यहाँ पे ये OCH3 जो है वो माइनस आई भी तो लगाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ भी तो करेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो ऑर्डर हो जाएगा वो ये हो जाएगा A, B एंड देन C। ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा रिएक्टिविटी का टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। तो आज की क्लास में इतना ही, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको ऐसे ही आगे वीडियोस चाहिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। ठीक है, थैंक यू।